wondering what is the right score for you to get into your dream college of Delhi University? Let me help you out. Hi guys, I'm Arya Mishra and I'm a third year student of Miranda House College, and today we'll be talking about safe score for CUET 2026. Let me start. सबसे पहली बात तो stop obsessing over answer keys. Relax. You guys just gave CUET. Be proud of yourself. बहुत chaos होता है. NTA ने तो तमाशा ही मचा देता है CUET में. ये signature, ये वो आंसर की, अब preference sheet. I know there's a lot of pressure on you guys. थोड़ा सा रिलैक्स करो. Congratulations, you guys have just passed 12th standard. मिल जाएगा कॉलेज. इतनी कोई तोप चीज़ नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना. बाहर से लगती है, मुझे भी लगती थी. आई यूज्ड टू ऑब्सेस ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस. बट या उसके बारे में अलग से बात करेंगे कि क्या सिस्टम होता है, क्या चीज़ होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअलिटी. बट अभी तुम्हारे सिक्योरिटी सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं. पहले पैनिक करना बंद करो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू. तुम्हें ऑलरेडी बहुत बोल रहे होंगे कि नहीं मिलेगा कॉलेज, खराब गया पेपर, 950 से तो ऊपर पे कुछ भी नहीं मिलेगा. लेट मी हेल्प यू आउट. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है प्रेफरेंस लिस्ट का, मिल जाएगा. ठीक है, रिलैक्स करो. पहली सेफ स्कोर के बारे में हम फर्स्ट से बात करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेंस शीट के बारे में. थर्ड हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में. कवर एवरीथिंग. ओके, फर्स्ट जनरल की मैं बात कर लेती हूँ. इफ़ योर पेपर वॉज ऑफ 1000 मार्क्स, ठीक है, 1000 का हम बात कर लेते हैं. डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज. अगर आपका पेपर 1000 मार्क्स का था फॉर जनरल, आपका टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 920 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा. 920 के बाद से आपको टॉप कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. रामजस, KMC, हंसराज, हिंदू में कुछ कुछ कोर्सेज आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. अब इसमें एक और क्लिक ये है कि आपको अपना कोर्स बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करना है, राइट, ताकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई ना कोई चीज़ अलॉट हो जाए. जस्ट मेक श्योर कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कुछ ना कुछ आपको अलॉट हो जाए. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जो आपको बकवास बताएंगे कि क्योंकि तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है तो पहले में ही खराब कॉलेज रख दो. प्लीज़ डोंट डू दिस. आई एम टेलिंग यू दिस बहुत क्लियरली. अगर आपने 500 भी स्कोर किया है 1000 में से, अपना टॉप कॉलेज, अगर तुम्हारा टॉप कॉलेज SRCC या हिंदू है, रख दो. ठीक है, रख दो. तुम्हें नहीं पता है प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है. मैंने 3 साल से ये चीज़ देखी हुई है. ठीक है, जितना भी स्कोर आया है उसको दिमाग से हटा दो अभी के लिए. ठीक है, पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज था क्या. बिफोर गिविंग CUET तुम्हारे दिमाग में क्या था, तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है. ठीक है, उस चीज़ को अपने दिमाग में लाओ. प्रेफरेंस शीट उस हिसाब से बनेगी, राइट. तो सबसे पहली बात जनरल के लिए अगर मैं बताऊँ, टॉप कॉलेजेस 920 के बाद तुम्हें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. कोर्सेज के हिसाब से डिपेंड करता है, जो भी कोर्स भरोगे सेकंड थर्ड प्रेफरेंस तक तुम्हें मिल ही जाएगा. ठीक है, अंटिल अनलेस तुम्हारा BCom कोर्स नहीं है SRCC का, वो तो तुम्हें 970 के बाद ही अलॉट होगा एट एनी कॉस्ट. ठीक है, EWS की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें 850 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्थ कैंपस के कोर्सेज. OBC एंड SC/ST का मेरे को आइडिया नहीं है, बट यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल 1-on-1 कनेक्ट विथ यू, ताकि मैं एक बार बता सकूँ क्या होता है. बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसमें मैं ओपनली बताऊँ एग्जैक्टली क्या होता है. बट मेरे को इतना आइडिया भी नहीं. आई हैव टू टॉक टू पीपल हु आर फ्रॉम दैट कैटेगरी एंड फिर आई कैन टेल यू गाइज अबाउट द स्कोर, राइट. अगर मैं टॉप कोर्सेज की बात करूँ, ठीक है, अगर नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस तुम्हारा वो है तो तुम्हें 700 या 600 के बाद तुम्हें साउथ कैंपस अलॉट होना शुरू हो जाएगा. एंड 500 से ऊपर वालों को ऑफ कैंपस अलॉट होता है, राइट. अब इसमें क्लिक क्या है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. मैंने भी जब पहली बार अपना सेफ स्कोर सुना था कि मेरा पेपर 800 का था कि 700 से ऊपर पे नॉर्थ कैंपस अलॉट होता है, तो मेरी भी थोड़ी सी बुरी हालत हुई थी. ठीक है, इफ़ यू नो यू नो. तो इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है. माई स्कोर जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत बदलता है. ठीक है, माई स्कोर वो 780 आउट ऑफ 800 एंड वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 750 हुआ था. ठीक है, बहुत सारे बच्चों का 15-20 नंबर होता है, बहुत सारे बच्चों का 50-50 नंबर स्विच कर जाता है, राइट. तो अपने रॉ स्कोर से ऑब्सेस करना बंद कर दो कि यही मेरा फाइनल स्कोर है, इससे ही 10-15 नीचे नंबर आएंगे. नहीं, यू डू नॉट नो योर लक. हो सकता है 25-30 नंबर कैन चेंज द एंटायर गेम. ठीक है, तो उस चीज़ पे ऑब्सेस करना बंद करो. जब तक तुम्हारे पास फाइनल स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है, डू नॉट बिलीव एनीथिंग कि तुम्हारा क्या स्कोर रहने वाला है. ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रेफरेंस लिस्ट है अपने टॉप कॉलेजेस का सोच के ही बनाना. आई एम गोइंग टू मेक अ स्पेशलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो जिसपे हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या प्रेफरेंस लिस्ट अपना भर सकते हैं. इफ़ यू वांट दैट कमेंट डाउन. ठीक है, थर्ड चीज़ तो मुझे तुम्हें बतानी थी, देयर आर सर्टेन कोर्सेज जिसके कट ऑफ्स हाई जाते हैं. ठीक है, देखो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है तुम्हें कॉलेज किस चीज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा. अगर तुम्हारा स्कोर बहुत तगड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम में 1000 में से यू श्योर कि 950-970 के ऊपर तुम्हारा आ रहा है, तब तो तुम 100% अपने जो टॉप कोर्सेज है उसमें चले जाओगे. ठीक है, और अगर तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है बट यू स्टिल वांट द एक्सपोजर नॉर्थ कैंपस का, ये पूरा अलग केस है. तो देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो तुम फिलअप कर सकते हो. अगर 1000 का है तो 800 के बाद वो तुम्हें अलॉट हो जाएगा टॉप कॉलेजेस में. फॉर एग्जांपल SRCC में तो 2 ही कोर्स है, राइट, बट हिंदू में, मिरांडा में, LSR में देयर आर कोर्सेज जो कि तुम
ऐसे कोर्सेज जिनमें एडमिशन नहीं होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ टॉप कॉलेजेस में ही आना है तो देयर आर कोर्सेज जो तुम भर के इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बहुत कम बच्चे जाते हैं फिलोसफी ऑनर्स में, ठीक है. फिलोसफी ऑनर्स में हर साल एडमिशन कम होता है. अगर मैं टॉप कोर्सेज की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, साइकोलॉजी ऑनर्स एंड बीकॉम, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये 4 कोर्सेज के तो बहुत हाई कट ऑफ जाते हैं, ठीक है. तो तुम्हें ये चीज़, और इसके नीचे जाते हैं इंग्लिश ऑनर्स के कट ऑफ, जोग्राफी ऑनर्स के कट ऑफ, ये सारी उसके नीचे आती है. आई मेक अ स्पेशलाइज लिस्ट जिससे तुम्हें पता चले. बट या अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो वो यही रहेगा, अबव जनरल के लिए 900 से ऊपर पे ही तुम्हें नॉर्थ कैंपस मोस्टली अलॉट होंगे, ठीक है. EWS के लिए 850 800 के बाद तुम्हें अलॉट होना शुरू हो जाएंगे. SC ST का आई हैव टू प्रॉपर रिसर्च एंड देन आई टेल यू गाइस, ओके. थर्ड थिंग जो मुझे तुम्हें बतानी थी, प्रेफरेंस लिस्ट का गेम, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है. बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, 920 930 के बाद दे लूज होप. वो फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस अपना रखेंगे जो उन्हें कॉलेज चाहिए, और वो फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस वो चीज़ रखेंगे ये सोच करके कि उन्हें अपना टॉप प्रेफरेंस तो नहीं मिलेगा, तो जो उनका सेकंड थर्ड प्रेफरेंस है वो उसको फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस पे रख देते हैं. तो वो सीट ऑटोमेटिकली किसी और बच्चे को चली जाती है जिसके शायद उससे कम स्कोर है, राइट. डोंट बी दैट फूल. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. मार्क्स पे प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाओ. मार्क्स को निकाल दो दिमाग से कि ये मेरे मार्क्स है ही नहीं भाई, ये किसके मार्क्स है, ठीक है. अपने दिमाग में ये रखो कि मेरा टॉप कॉलेज क्या है, मुझे किस में जाना है, मैं प्रेफरेंस उस हिसाब से बनाऊंगा. तुम्हें जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, तुम्हें नहीं पता है तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा आफ्टर मेकिंग द राइट प्रेफरेंस लिस्ट. इफ यू गाइज वांट टू मेक make a video on preference list and how you can make the correct preference list, comment down and I'll tell you कि तुम कैसे एक accurate, apt, 100% 10 on 10 तुम make sure ये preference list बना सकते हो. Just comment down and I'll tell you guys everything. Bye, I'll see you in the next video. Take care, don't panic, मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है.